मैम आप आज ओके, आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 7 एवरीडे हीरोज। इस चैप्टर में हम जो हीरोज हैं, जो कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है, हर रोज के जो हीरो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द पीकॉक डॉक्टर। पीकॉक के जो डॉक्टर हैं जिनका नाम है नारायण भाई करंजिया, अ 43-year old farmer from जामनगर। कोई रीड करना चाहता है? यस मैम, मैं रीड करना चाहती हूँ। ओके, रीड करेंगे और बाकी सभी स्टूडेंट अपना माइक ऑफ रखेंगी। यस मैम। रीड करिए। यस मैम। नीरन भाई करंगिया, a 43-year-old farmer from Jamnagar, Gujarat. He is जमुनानगर, हाँ, जामनगर a है वो, जामनगर। yes ma'am. Good morning, ma'am. He's गुड a मॉर्निंग। guardian of our national bird. If he learns that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or sick, he rushes the bird on his motorcycle with vitamin drops, medications, and bandages. And if after he has treated the bird can be left in the wild, Gangaria brings it home. What do you think Gangaria does after bringing dogs home? Here after peacocks is Karangia sets up centers in villages where the birds are looked after and stored. A few years ago, Gangaria spent 2 days looking for peacocks. Maran, he says to help as many as I can. ओके, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है? Yes, ma'am. The peacock doctor नारायण भाई करंजिया, a 43-year-old farmer from जामनगर। नारायण भाई करंजिया नाम के एक 43 ईयर के किसान थे, ओल्ड फार्मर, जो कि जामनगर में रहते थे। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। इज अ डिवोटेड गार्जियन ऑफ अवर नेशनल बर्ड। गुजरात को हमारे नेशनल बर्ड के गार्जियन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पक्षियों को संरक्षित करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। If he learns that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or injured, जो नारायण भाई करंजिया थे, अगर उनको पता चलता था कि उनके घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई पीकॉक बीमार है या इंजर्ड है, तो वो परेशान हो जाते थे। He rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drops, medications and bandages. वो क्या करते थे? वो तुरंत अपने मोटर बाइक से विटामिन ड्रॉप्स और दवाइयां और बैंडेजेस लेकर उस पीकॉक के पास जाते थे। एंड इफ आफ्टर ही हैज ट्रीटेड इट द बर्ड कांट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड, करंजिया ब्रिंग्स इट होम। और वो उस पीकॉक को देखते थे, उसका ट्रीटमेंट करते थे। ट्रीटमेंट करने के बाद में अगर वो पीकॉक जंगल में छोड़ने लायक नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? उन पीकॉक्स को अपने घर लेकर आ जाते थे और वहीं पर वो उनका देखभाल करते थे। What do you think Karanjia does after bringing the peacocks home? आप क्या सोचते हैं कि करंजिया पीकॉक्स को अपने घर लाकर क्या करता होगा? क्या करता होगा वो पीकॉक्स को अपने घर लाने के बाद? मैम वो उसका ध्यान रखता होगा। Yes, उसका ध्यान रखता होगा। Every year after the harvest, when food for wild peacocks is scarce,
Karanjia sets up centers in village where the birds are looked after and fed. हर साल कटाई के बाद में, फसलों की कटाई के बाद में जब पिकॉक्स के लिए खाना मिलना मुश्किल हो जाता था, तो वो क्या करते थे, जो करंजिया थे, वो गांव में एक सेंटर बनाते थे जहां पर पक्षियों के रहने के लिए, उनके देखभाल के लिए और उनकी भोजन की व्यवस्था की जाती थी. And during flood a few years ago, Karanjia spent 2 days looking for peacocks, marooned treetops. He saved a dozen. और बाढ़ के दौरान जो करंजिया थे, उन्होंने 2 दिनों तक सभी पिकॉक्स की देखभाल की और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे डजन, मतलब बहुत सारे पिकॉक्स की जान बचाई और उन्हें सेव किया. I love peacocks, says Karanjia. I want to help as many as I can. मुझे पिकॉक बहुत पसंद है, करंजिया कहता है, और जितना हो सके मैं उन सभी का हेल्प करना चाहता हूँ. समझ आया ये वाला पैराग्राफ सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, अब सेकंड पैराग्राफ, द नोटवर्थी सिंगर. एक सिंगर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि जिसने किसी की हेल्प की थी. ठीक है, तो कोई रीड करना चाहता है? मैं बेटा मैम, नाम मैं- बताया करिए. मैम गुनगुन तातोड़े. ओके गुनगुन, चलिए रीड करिए, एक पैरा रीड करेंगे, ठीक है, हेविली तक. Okay. Okay, ma'am. The noteworthy singer. Abhijit Bhattacharya is Hindi playback singer, was returned home in suburban Mumbai late one evening when he saw people gathered around a man lying in a pool of blood. Asking him to stop, Abhijit found the injured man unconscious and मैम वो क्या लिखा है? एंड ब्लीडिंग. Bleeding heavily. ओके स्टॉप. ओके दृष्टि रीड. A young रीड करो. Yes, ma'am. A young, well-dressed couple in the crowd told Abhijit that their car had hit the man. They were upset and didn't know what to do. Recalls Abhijit taking charge. He told his ma'am ये क्या लिखा है? चौफियर. Chauffeur to drive the couple to the nearest hospital. Then, with the help of bystanders, he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital. Also required by law to treat accident victims immediately, doctors at the hospital were reluctant to admit the injured man. It took 10 minutes of wrangling for Abhijit to get them to agree. ओके मैम, आगे हो रीड गया? करो. हाँ आगे और रीड कीजिए. Yes, ma'am. Only after making sure that the man was being attended to and that his relatives had been contacted did Abhijit leave for home at around 1 a.m. Don't hesitate to help road accident victims. Abhijit says you can save a life. गुड. चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझेंगे आप लोग. अभिजीत भट्टाचार्य, a Hindi playback singer, was returning home in suburban Mumbai late one evening when he saw people gathered around a man laying in a pool of blood. अभिजीत भट्टाचार्य, जिसको सभी लोग जानते हैं, जो कि एक फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, एक दिन जब वो शाम को अपने घर वापस आ रहे थे, उपनगर जो मुंबई है, जब वो वापस आ रहे थे तो शाम को उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों की जो भीड़ थी वो एक खून से लथपथ आदमी को घेरे हुए थी. ठीक है, मतलब वहां कौन पड़ा था? एक खून से लथपथ आदमी पड़ा था. Asking his driver to stop, Abhijit found the injured man unconscious and bleeding heavily. अभिजीत ने अपने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा और अभिजीत ने पाया कि वहां पर एक
अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोश, ठीक है, बेहोश और खून से लथपथ पड़ा हुआ एक घायल आदमी पड़ा हुआ है। A young well-dressed couple in the crowd told Abhijit that their car had hit the man. एक young और अच्छे से वेल ड्रेस्ड कपल, एक कपल था, ठीक है जी, जो बहुत अच्छे से तैयार थे, वो भीड़ में खड़े थे। उन्होंने अभिजीत से कहा कि वो जो आदमी है वो उनकी कार से टकराया है। They were upset and didn't know what to do, recalls अभिजीत। वो अपसेट थे और सोच रहे थे कि क्या करें, अभिजीत ने याद करते हुए बताया। Taking charge, he told his chauffeur to drive the couple to the nearest hospital. अभिजीत ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए, मतलब मामले को अपने हाथ में लेते हुए, वो जो कपल थे उन्हें पास के हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा। Then with the help of bystander, he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital. और फिर उन्होंने क्या किया, जो इंजर्ड आदमी था, जो घायल आदमी था, उसको उन्होंने दूसरे लोगों की मदद से उस कपल के कार में बैठाया। जो कपल ने उसे घायल किया था उसी कपल के कार में उसने इंजर्ड आदमी को बैठाया और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। Although required by law to treat accident victims immediately, doctors at the hospital were reluctant to admit the injured man. अब चूंकि वो जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस केस होता है, तो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो उस आदमी को एडमिट करने से हिचक रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो पुलिस केस था इसलिए डॉक्टर उन्हें एडमिट करने के लिए हिचक रहे थे। It took 10 minutes to wrangling for Abhijit to get them to agree. अभिजीत को डॉक्टर्स को मनाने में 10 मिनट लगे, समझाने के लिए उन्होंने अभिजीत ने क्या किया, डॉक्टर्स को 10 मिनट तक समझाया, उन्हें मनाया उस घायल आदमी को एडमिट करने के लिए। इस सब में उन्हें 10 मिनट लग गया। Only after making sure that the man was being attended to and that his relative had been contacted did Abhijit leave for home at around 1 a.m. उसके बाद में जब अभिजीत श्योर हो गए कि उस आदमी का इलाज हो रहा है और उसके रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया गया है, उसके बाद में ही अभिजीत घर जाने के लिए निकले, वो भी 1 बजे, ठीक है, कब निकले, रात को 1 बजे वो घर जाने के लिए निकले, जब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया कि उस आदमी का इलाज चल रहा है और उनके रिलेटिव को कांटेक्ट किया गया है। Don't hesitate to help road accident victims. अभिजीत says you can save a life. अभिजीत क्या कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करने के लिए कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, आप किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ओके, समझ आया ये वाला पैरा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ थोड़ा सा रुक के खाऊं बाद में, रुक के खाऊं। पिक्चर क्लियरली विजिबल हो रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो थर्ड पैरा हम देखते हैं, द काइंड हार्ट। निपुण रीड कीजिए बेटा। मैम कहाँ से रीड करना है? वसंत कालबाग से स्टार्ट कीजिए, द काइंड हार्ट। अच्छा, वसंत काल बाद a 79-year-old retired businessman encourages people to be kind, doing small selfish acts. He believes not only help others, it boosts our health and longevity. ये बेटी स्टॉप।
स्टॉप। अनुषा रीड कीजिए आगे। अनुषा। ओके, दीप्ति साहू रीड कीजिए। वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम मेरे पास बुक नहीं है और इधर नेटवर्क इशू भी है। मैंने पिक्चर तो सेंड किया है। रिया देवांगन रीड कीजिए। रिया देवांगन। कोई रीड करना चाहता है? मैम मैं फिर से रीड कर सकती हूँ? ओके, रीड इट। मैम कहाँ से रीड करना है? बताने की कालबाग रियलाइज्ड से रीड करेंगे, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। यस मैम, कहाँ से रीड करना है? कालबाग रियलाइज्ड दिख रहा है ना, सेकंड पैराग्राफ। यस मैम। Yes, ma'am. Kalbag realized this after he came across two websites, Global Ideas, Bank, Organ, and so मैं क्या लिखा है? Ma'am, kindness, both of which promoted organization and act to one of another. kindness. The world would be a much better place. Inspired by the simple but powerful idea, Karl Barth started his own organization, Kindness Unlimited (KU), and built the Kindness Unlimited report.com website. Through it, Karl Barth has built a network of KU members who keep in touch with him via email and phone, and Karl Barth emails all of them his bi-monthly newsletter recounting the kind deeds of the members. Why does Vasanta write about the kindness deeds of people? Kalbach also literatures school and college students on the importance of kindness. Swapna Havaldar, a young software engineer, says, "Thank you, Vasant Uncle. I no longer think twice about helping strangers. There's nothing less truly fulfilling as kindness," says Kalbag. ओके, हाँ चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वसंत कालबाग, 79 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बिजनेसमैन। वसंत कालबाग कौन थे? 79 ईयर के एक रिटायर्ड बिजनेसमैन थे जो लोगों को एनकरेज करते थे, एनकरेजेस पीपल टू बी काइंड, दयालु बनने के लिए। ठीक है, किसके लिए एनकरेज करते थे? दयालु बनने के लिए। दयालु बनने के लिए। Doing small selfless act, he believes not only helps other, it boosts our health and longevity. वो निस्वार्थ भाव से काम करते थे, सबकी हेल्प करते थे। वो ऐसा मानते थे कि इससे, दूसरों की हेल्प करने से अपना भी जो स्वास्थ्य रहता है वो अच्छा होता है और लॉन्गेविटी मीन्स होते हैं दीर्घायु होते हैं। ठीक है, जिनकी आयु जो होती है वो लंबी होती है। ठीक, Kalbag realized this after he came across two websites, Global Ideas, Bank.organization and Act So Kindness.organization, both of which promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place. कालबाग जो थे उन्होंने ये सब कब रियलाइज किया? जब वो दो वेबसाइट से जुड़े। कौन कौन सा वेबसाइट था? ग्लोबल आइडियाज, बैंक डॉट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों वेबसाइट से जब कालबाग जुड़े तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सबकी मदद करनी चाहिए। और ये दोनों वेबसाइट कैसे थे? किस तरह के वेबसाइट थे? जो ये प्रमोट करता था, जो लोगों तक मैसेज पहुंचाता था दयालु बनने के लिए, और ये मैसेज पहुंचाता था कि अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे की मदद करता है तो पूरा संसार कितना अच्छा हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा।
Inspired by this simple Yes, but ma'am. powerful idea, Karl Bagh started his own organization, Kindness Unlimited, and built the Kindness Unlimited .tripod.com website. इस सरल और शक्तिशाली आइडिया से प्रभावित होकर कार्ल बाग ने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिस काइंडनेस अनलिमिटेड नाम का, और इसमें उन्होंने खुद का वेबसाइट बनाया, जिसका जो कौन सा वेबसाइट था, kindnessunlimited.tripod.com वेबसाइट, ठीक है। थ्रू इट कार्ल बाग हैज बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU members who keep in touch with him via email and phone. इस वेबसाइट के जरिए कार्ल बाग बहुत सारे लोगों से जुड़े थे, और इस KU में मतलब इस काइंडनेस अनलिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कार्ल बाग ने, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते थे, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू और फोन के थ्रू। एंड कार्ल बाग emails all of them his bi-monthly newsletter recounting the kind deeds of the member. इस तरह से कार्ल बाग ने जो ईमेल बनाया था, कार्ल बाग ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो वेबसाइट बनाया था, उसमें ईमेल के थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े और इस काइंडनेस अनलिमिटेड के मेंबर बने, और उन्होंने लोगों को भी प्रभावित करना शुरू किया, और इसमें फिर बहुत सारे लोग जुड़ते गए, ठीक है। कार्ल बाग also lectures school and college student on the importance of kindness. इसके अलावा कार्ल बाग जो थे वो स्कूल और कॉलेज में भी स्टूडेंट को लेक्चर देते थे काइंडनेस के बारे में, और काइंडनेस के इम्पोर्टेंस को बताते थे। Swapna Havaldar, a young software engineer, says, thanks to Vasant uncle, I no longer think twice about helping strangers. स्वप्ना हवलदार जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो कहती है, वो वसंत अंकल का धन्यवाद करती, कहती है कि वसंत अंकल का धन्यवाद, और जो जिन्होंने स्ट्रेंजर के बारे में हेल्प करने के लिए उन्हें बताया, क्योंकि वो जो कार्ल बाग थे वो क्या करते थे, लोगों तक यही मैसेज पहुंचाते थे ना, दयालु बनने का, ठीक है। There's nothing as truly fulfilling as kindness, says कार्ल बाग। वो क्या कहते हैं कि काइंडनेस जो होता है सच में इंसान को पूरी तरह से कंप्लीट करता है, ठीक है। और काइंडनेस के बिना कोई भी इंसान कुछ भी नहीं होता, मतलब दयालुता के बिना कोई भी इंसान कुछ भी नहीं होता है। समझ आया ये पैरा? यस मैम। ओके, तो तीनों पैराग्राफ आपको समझ आ गया है ना? यस मैम। ओके, तो आगे की क्लास में हम जो पैरा आगे का बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम।